बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। लंदन से मैंने कुछ मालूमात जमा की हैं। मियां नवाज शरीफ ने लंदन के दफ्तर में आखिरी दिन गुजारा है। दफ्तर यानी एक तो है एवनफील्ड, नवाज शरीफ साहब का घर, उनके बेटों का घर वहां पर, और दूसरा है वो स्टनहोप हाउस, जिसके बाहर आप मियां नवाज शरीफ साहब को सीढ़ियां उतरते हुए देखते हैं और फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। लोग सवाल करते रहते हैं, मियां साहब कभी कभार वहां पर जवाब देते हैं। वही दफ्तर जहां पर इसाक डार ने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, तो वहां मियां नवाज शरीफ साहब ने आखिरी दिन गुजारा है। आगे क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब का प्लान क्या है, अभी इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मियां साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट के इस वक्त आने का मतलब क्या है। ये जो डिस्कस हो रहा है ना कि नहीं आ रहा, डील के मामलात हैं, नहीं आ रहा मियां नवाज शरीफ, अभी इस सवाल का भी जवाब आपके सामने रखते हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट के आ जाने का, अचानक आ जाने का मतलब क्या है। और शहबाज शरीफ गजनी धर्मात्मा बन गए हैं, इसकी भी बात करेंगे। गजनी धर्मात्मा, आपको आमिर खान की फिल्म गजनी याद है। आमतौर पर फिल्म में हीरो का नाम होता है, हीरो के नाम से फिल्म होती है, तो बहुत ही कम फिल्में होती हैं जो विलन के नाम पर हो। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आमिर खान की उस फिल्म गजनी धर्मात्मा में जो आमिर खान के साथ होता था, वो उनकी कैफियत हो गई है। अभी मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। तो पहले बात शुरू करते हैं लंदन से आने वाली मालूमात के साथ। लंदन में आज मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टनहोप हाउस में अपने दफ्तर में, बेटे के दफ्तर में, वहां पर मुलाकात की। उनका सियासी दफ्तर है। तो आमतौर पर होता यह है कि 3 से 4 सहाफ़ी हैं, बल्कि 3.5 सहाफ़ी हैं, यही अंदर जाकर तमाम मालूमात लाते हैं, यही बात करते हैं, यही तस्वीर खींचते हैं, यही वीडियो बनाते हैं, और बाहर भी यही सहाफ़ी सवाल करते हैं। लेकिन आज जो सहाफ़ी मियां नवाज शरीफ साहब से एक्चुअल सवाल कर लेते हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब की एक्चुअल कवरेज कर देते हैं लंदन से, उन सहाफ़ियों को भी बाकायदा जगह दी गई। आज ज़रा ज़्यादा सहाफ़ी मौजूद थे और मियां साहब ने कहा, जिन्होंने मेरे हक़ में लिखा उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरे खिलाफ लिखा उनका भी शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा कि आप सच लिखें। ये आज मियां साहब को आखिरी रोज़ वहाँ से चलते वक्त याद आया है कि आप सच लिखें। तो मियां साहब जो हैं वो वहाँ से अपने दफ्तर से निकल गए हैं, और अब वो कब, मैंने फिर ये पूछा लंदन में 2 सहाफ़ी दोस्तों से, मैंने कहा तो इसका मतलब है कि मियां साहब अगले 24 घंटों में वहाँ से सफ़र करने वाले हैं। जो बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जाएंगे, अबू धाबी जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, ये सिलसिला शुरू होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ कि किस दिन मियां साहब लंदन से चलेंगे। मैंने कहा तारीख का ऐलान क्यों नहीं हुआ जब ये बता दिया गया कि आज आखिरी दिन है। तो उन्होंने कहा कि आज लंदन में इस दफ्तर में आखिरी दिन है, वीकेंड आ जाएगा, मियां साहब उसके बाद घर पे होंगे, मियां साहब फिर दफ्तर नहीं आएंगे, ये हमें उन्होंने खुद बता दिया है। मियां साहब कब निकलेंगे, एहतजाज हो सकता है कोई दोबारा बड़ा, इसलिए तारीख अभी नहीं बता रहे नून लीग वाले, आखिर में बताएंगे, ताकि अगर छोटा मोटा एहतजाज होता है तो उसकी तो परवाह नहीं है, बड़ा एहतजाज ना हो। और मियां साहब फिर निकलेंगे, मियां साहब निकल के जाएंगे सऊदी अरब, मियां साहब जाएंगे यूएई, और फिर लंदन के सहाफ़ी वहां से फ्लाई करेंगे यूएई आएंगे, पाकिस्तान से सहाफ़ी फ्लाई करेंगे यूएई जाएंगे, और फिर यूएई से एक चार्टर्ड तैयारा होगा। ये लंदन से सहाफ़ियों ने बताया, एक चार्टर्ड तैयारा होगा, उस चार्टर्ड तैयारे में मियां साहब इन सहाफ़ियों के साथ आएंगे। अब मेरा सवाल ये कि वो सहाफ़ी जो वहाँ से सफ़र मियां साहब के साथ करेंगे, खाना पीना मियां साहब के साथ करेंगे, उनका ख़र्चा मियां साहब उठा रहे होंगे, तो वो सहाफ़ी क्या सी कवरेज करेंगे। चलिए बहरहाल इस पर उम्मीद रखनी चाहिए कि ज़रा दुरुस्त और हकीकी कवरेज हो। लेकिन मियां साहब जो हैं वो फिर पाकिस्तान आएंगे, सऊदी अरब, यूएई, वहाँ पर कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजार कर फिर मियां साहब यहाँ आएंगे। कुछ लोगों ने ये भी खबर उड़ाई कि मियां साहब चाइना भी जा रहे हैं। चाइना वाली चीज़ अभी तक लंदन से जो प्लान आ रहा है उसके मुताबिक उसमें शामिल नहीं है, मियां साहब चाइना नहीं जा रहे। ये जो पाकिस्तान में मीडिया ने, दुनिया न्यूज़ वगैरह ने कवरेज खबर दी है, ये खबर लंदन से आने वाली खबरों के मुताबिक तो दुरुस्त नहीं है। तो मियां साहब आ जाएंगे, और मियां साहब के आ जाने के बाद हम यहाँ क्या देखेंगे इसकी बात करते हैं, क्योंकि मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मियां साहब की उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साहब उनके ये बता रहे हैं कि मियां साहब को 2022 में स्टेंट डले। अब अगर मियां साहब को, ये जो डॉक्टर साहब हैं मियां साहब के, रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल के, इन्होंने प्रोफेसर
कार्लो डी मारियो, कंसल्टेंट इन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, यानी ऑपरेशन वगैरह करके दिल के मामला देखने वाले डॉक्टर ने, इन्होंने ये बताया है 1 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जारी करके, टू हुम इट मे कंसर्न, मिस्टर नवाज शरीफ, डेट ऑफ बर्थ 25/12/1949। ये मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने जारी की है। और डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने जो बताया है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, वो ये कहते हैं कि मैं गुज़श्ता कई बरस से नवाज शरीफ साहब को, जो कि बाईपास, मुतअद्दिद मल्टीपल स्टेंट्स और बेरब्त धड़कन के मरीज हैं, उनको लंदन में देख रहा हूं। हमने पहले एंजाइना का इलाज किया, एंजाइना और कोविड की वजह से जनाब पाकिस्तान का सफर नहीं कर सके। जब उनकी तकलीफ बढ़ गई तो हमने पेट स्कैन किया, जो कि दिल के फंक्शन को बयान करता है, और उस केस में पता चला, स्कैन में पता चला कि एक दिल के बड़े हिस्से में खून की तरसील नहीं हो पा रही। मजीद तशखीस के लिए एक और एंजियोप्लास्टी की गई नवंबर 2022 में। उस इलाज से मरीज के दिल की बाईं बड़ी शरियान खोली गई। इस मकसद के लिए स्टेंट और मेडिकल बलून कंटेनर, इनका इस्तेमाल लेजर के जरिए किया गया। ये डॉक्टर, जो मैंने आपको इनका क्या नाम बताया था, ये हैं प्रोफेसर कार्लो डी मारियो, इन्होंने लिख कर दिया है। नवंबर 2022 में स्टेंटिंग हुई। मियां नवाज शरीफ साहब 2019 में चले गए थे, नवंबर 2019 में। तो फिर उसके बाद आपको कभी ये खबर इससे पहले मिली कि नवंबर 2022 में, पिछले साल, मियां साहब के स्टंट डले हैं? नहीं मिली। मियां साहब के इससे पहले मल्टीपल स्टंटिंग हो चुकी है, ये खबर हमारे पास थी। लेकिन मियां साहब की फयाज शॉल की रिपोर्ट, उसके बाद टेकोसुबो सिंड्रोम और बाकी चीजें आई थी, मगर ये कभी नहीं आई। ये खबर आज आई है कि मियां साहब को पिछले साल नवंबर में स्टंट डल चुके, तकरीबन 11 महीने पहले। तो ये खबर हमारे सामने आज इसलिए आई है, और मियां साहब की रिपोर्ट की उनको फॉलोअप विजिट्स की जरूरत पड़ सकती है, कि मियां साहब को अभी चाहिए यहाँ पर राहदारी जमानत, हिफाजती जमानत। तो मियां साहब को हिफाजती जमानत मिल जाए, मैं बार बार राहदारी कह रहा हूँ, मियां साहब आ रहे ना, इसलिए हिफाजती जमानत मिल जाए और मियां साहब जो हैं वो सुकून से आ सके। ये हमदर्दी गेन करने के लिए किया गया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी अदालत से रुजू भी करना है मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में। इतना सा केस है। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए यहाँ पर माहौल ठीक है। मियां साहब आएंगे, आकर उन्हें अदालत जाकर रिलीफ मिलने के इम्कान ठीक ठाक बड़े इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। माहिरीन कानून जो है वो कहते हैं कि अगर आप कानूनी राय लें तो मियां साहब को हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती। एक बंदे पर इल्जाम है कि उसने चोरी की, अभी उसको सजा नहीं हुई, वो बंदा भाग गया तो उसे अदालत हिफाजती जमानत दे देगी कि आ जाओ, तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुम अपना केस लड़ लो। लेकिन एक बंदे पर जुर्म साबित हो चुका, वो मुजरिम था, वो जेल में था, जेल से निकला था, 4 हफ्ते के लिए गया था, वो वापस आ रहा है तकरीबन 4 साल बाद, 1 महीना कम है 4 साल में, वो तकरीबन 4 साल बाद आ रहा है, तो फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि उसे बार बार अदालत ने कहा था आजा भाई यहां आजा, लेकिन वो नहीं आया था। तो मियां साहब कानूनी तौर पर गिरफ्तारी का केस है, हिफाजती जमानत का केस नहीं है। एक बात, लेकिन मियां साहब के लिए माहौल बनाया जा रहा है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उनसे इमरान रियाज खान के मामले पर बात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी उस गुफ्तगू में यह कहा कि उन्हें इल्म ही नहीं है कि इमरान रियाज उनकी हुकूमत में रूपोश हुआ था, गायब हुआ था, अगवा हुआ था, कहीं मौजूद था, ये उन्हें पता ही नहीं है। उनके दाएं हाथ पर बैठी हुई थी मरियम औरंगजेब, जो बार बार ये बता चुकी थी, बार बार, कि इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं है। उनकी भतीजी जो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी ये कह चुकी कि वो इमरान रियाज को सहाफ़ी नहीं मानती, और इन तमाम लोगों को पता था कि इमरान रियाज लापता है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि इमरान रियाज उनकी हुकूमत में लापता हुआ था। ये परफेक्ट केस है गजनी धर्मात्मा बनने का। इस बंदे की मेमोरी लॉस हो गई है इमरान रियाज के केस में। इस बंदे को यह भी पता है कि जब 99 में गिरफ्तार किया गया था शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, तो कई दिन लापता रहे थे, आसमान नहीं देखा था, यह अब तक याद है। लेकिन जो इमरान रियाज के साथ हुआ वो मियां शहबाज शरीफ साहब को पता ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये चला ही नहीं रहे थे।
हुकूमत चला रहे थे लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में ये बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहा है, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अंधेरों का खात्मा लेकर वापस आ रहा है। पहले कहते थे नवाज अमन है, नवाज तरक्की है, नवाज खुशहाली है, नवाज अंधेरों का खात्मा है। अब रिपोर्ट देकर कह रहे हैं नवाज बीमार है। ये इन लोगों का हाल है। बहरहाल जो आज शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम के मनसब पर, भले जैसे भी फाइज थे, जिस तरह से भी फाइज थे, लेकिन उस मनसब पर होते हुए जो बयान दिया है, शर्मनाक बयान है। शहबाज शरीफ साहब को कम अज कम भी इस बयान पर जो है वो डूब मरने का मकाम होना चाहिए उनके लिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं और इत्मीनान से लोग इन पर निकल जाते हैं। नून लीग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम चैनल दिखा रहे थे, सरकारी टीवी दिखा रहा था, और अब इस पर तमाम दिन आप देखेंगे, बाकी के दिन में प्रोग्राम्स वगैरह होंगे। बाकी एक जमात है जिसके साथ सब कुछ हो रहा है और उसकी भी खबरें नहीं आ रही, हालांकि वो खबरें कहीं बड़ी खबरें हैं, मगर उस जमात पर होने वाली तमाम चीज़ों की खबरें जो हैं वो गायब हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।